अज्ञान आपने ओढ़ा है, तादात्म्य आपने बैठाया है। ये खूंटियाँ, विभिन्न प्रकार की खूंटियाँ आपने ही बांधी हैं। किसी ने बहुत जन्मों जन्मों से इतना टाइट कर रखा है कि खोलने में समस्या होती है। लेकिन जैसे ही आप समझेंगे आपका स्वभाव है ज्ञान, अज्ञान को आपने ओढ़ा है, तो जो आपका स्वभाव है वो आ जाएगा। चाहे उल्टे मालूम पड़ते हों, चीज़ें उल्टी मालूम पड़ती हों, पर उल्टी हैं ही। आप गौर करें, जीवन में जो घटता है वो बड़ा उल्टा, बड़ा विरोधाभासी सा कई बार जान पड़ता है। जैसे यदि कोई आदमी अपनी छाया से भागना चाहे तो जितना भागना चाहेगा अपनी छाया से, छाया उतनी ही पीछे उसके होगी। जितना तेज वो भागेगा, छाया भी उतनी ही तेज उसका पीछा करेगी। लेकिन यदि वो आदमी रुक जाए और जान जाए कि यह तो छाया है, ये तो सिर्फ एक छाया है, जब वो जान जाएगा छाया है, तो छाया फिर साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपका जैसे ही भ्रम टूटता है कि ये तो छाया है, मात्र एक छाया है, तो फिर छाया हो ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यदि आप देखें नदी को, नदी के नियम भी बड़े उल्टे। नदी जब बहती है, कोई जिंदा आदमी उसमें कितना ही प्रयास करे, कितनी ही कोशिश करे, तेज नदी जब बह रही होती है तो उसे डुबो देगी। लेकिन नदी वहीं मुर्दे आदमी को बाहर निकाल देती है। बड़ी उल्टी बात है। मुर्दे को तो मर भी जाए तो कुछ नहीं, पर जीवित को जिंदा रखना चाहिए। पर नदी मुर्दे को उबार देती है और आपको डुबो देती है। बड़ी उल्टी जान पड़ती है नदी की ये बात कि जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा तैर जाता है। ऐसी क्या कला है, ऐसी क्या कला है जो मुर्दे को आती है, आपको नहीं आती। आप जीते जी वो कला नहीं जानते जो मुर्दा जानता है। ऐसी क्या कला है। मुर्दा अपने को छोड़ देता है नदी के हाथ में, मुर्दा छोड़ देता है अपने को उस नदी के हाथ में। नदी चाहे जो करे, नदी का स्वभाव तो है उबारना, तो मुर्दा उबर आता है। आप प्रयास करते हैं, लड़ते हैं उस धाराओं से, थक जाते हैं, टूट जाते हैं और डूब जाते हैं। नदी नहीं डुबोती, आपके प्रयास ही आपको डुबो देते हैं। तो मुर्दा कुछ तो कला जानता है, वो जानता है कि नदी का स्वभाव क्या है। जीते जी यदि आदमी उस मुर्दे की भांति व्यवहार करने लगे तो नदी कभी ना डुबोएगी। मैं आपसे कहता हूँ, जीते जी यदि कोई आदमी मुर्दे की भांति व्यवहार करने लगे, उसे ही वैराग्य कहते हैं। सही मायनों में वैराग्य का अर्थ भी यही है कि जीते जी कोई आदमी मुर्दे की भांति व्यवहार करे। और जैसे ही आप मुर्दे की भांति व्यवहार करते हैं, कोई संकट न रहेगा, सारी प्रकृति आपके साथ है। इसीलिए जीसस ने कहा है, अगर तुम बचाना चाहोगे तो तुम खो दोगे, और यदि तुम खोने को सब राजी हो तो तुम्हें परम जीवन मिल जाएगा। यदि आप खोने को राजी हैं तो परम जीवन मिल जाएगा। यदि आप मुर्दे की भांति व्यवहार करने लगें, जीते जी मुर्दे की भांति व्यवहार करने लगें, तो आपको परम जीवन मिल जाएगा। लेकिन आप तो भाग रहे हैं,
आपको समझ ही नहीं है, आप छोड़ने को राजी ही नहीं हैं। एक बार एक जैन साधक अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी नदी को पार करने के प्रयास में चट्टान पर पैर रखता था कि फिसल गया। वो बहने लगा। पहाड़ी नदी थी, बड़ी तेज बह रही थी। वो बहता जा रहा था, शिष्य किनारे पर दौड़ते जा रहे थे। नदी आगे जाकर झरने में बदलती थी, प्रपात बनाती थी, गहरी घाटी में गिरती थी। शिष्य भागते जा रहे थे, घबरा रहे थे। साधक बहता चला जा रहा था, वे घबरा रहे थे, आज हमारे गुरु न बचेंगे। साधक उस प्रपात में से होकर भी नीचे गिरा। शिष्य नीचे गए कि अब तो हम लाश ही लेकर आएंगे हमारे गुरु की। बड़े दुखी थे, लेकिन क्या देखते हैं कि उनका गुरु अपने गीले वस्त्रों में मुस्कुराता हुआ बाहर आ रहा है, पानी को झाड़ता हुआ बाहर आ रहा है। एक शिष्य से रहा नहीं गया, उसने पूछा, आपको तो चोट भी नहीं आई? आपको जरा भी चोट नहीं आई? ये कैसे हुआ? हम तो सोचते थे कि आज आप न बचेंगे। साधक बोला, मैंने जान लिया था नदी बहुत तेज थी, मैं नदी के प्रवाह को अपने अनुकूल नहीं कर सकता था, तो मैंने ही नदी में अपने को छोड़ दिया और नदी के अनुकूल बना लिया। फिर नदी मुझे उछालती हुई, घुमाती हुई, उल्टा सीधा करती हुई लेकर चली, झरने के रूप में बदली, मुझे नीचे गिराया और ऊपर उबारा, और जैसे मैं जल के साथ गया था, जल के साथ ही वापस आ गया। कला, मुर्दे की कला, कोई कोशिश नहीं। दुख घट रहे हैं आपके जीवन में, कोशिश तो आप करते ही हैं दुख हटाने की। हटा लेते हैं तो ठीक, नहीं हटा पाते तो छोड़ दें, छोड़ दें, इस प्रवाह में बहने दें, वो खुद ही उबार लाएगा आपको।